नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सही ट्रेड में। मैं हूं सचिन और आज मैं आपसे 3 ऐसी स्ट्रैटेजीज शेयर करने वाला हूं 200 डे मूविंग एवरेज यूज़ करके, जो कि आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ हो सकती है। चाहे आप बाइंग की पोजीशन ले रहे हो या फिर आप शॉर्ट की पोजीशन ले रहे हो, आपको सिर्फ यहाँ पे टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना होता है और 1 घंटे के ऊपर का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करके या फिर डेली टाइम फ्रेम सिलेक्ट करके आप किस तरीके से 200 डे मूविंग एवरेज का यूज़ करके ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें बात करेंगे, 3 स्ट्रैटेजीज भी बताऊंगा, 200 डे मूविंग एवरेज कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए काम करता है ये भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले सब्सक्रिप्शन का बटन दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्वाइन भी कर सकते हो, जिससे आपको प्रीमियम कंटेंट मिलता रहेगा। 2 तरह की मूविंग एवरेज होते हैं। मूविंग एवरेज की जो वीडियो है मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में डाल दी है, अगर वो आपने नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जाके वहाँ पे पहले देख सकते हैं कि क्या होता है मूविंग एवरेज। 2 प्रकार के मूविंग एवरेज हमें देखने के लिए मिलते हैं, एक होता है सिंपल मूविंग एवरेज और दूसरा होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दोनों जो मूविंग एवरेज है समहाउ सेम ही काम करते हैं, इतना कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ कैलकुलेशन का फर्क होता है। सिंपल मूविंग एवरेज का कैलकुलेशन अलग तरीके से होता है और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का कैलकुलेशन अलग तरीके से होता है। फिलहाल मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि डिटेल वीडियो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बना दी है। तो हम पहले बात करेंगे कि ये 200 डे मूविंग एवरेज क्या होता है और इससे बहुत स्ट्रांगली क्यों माना जाता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए। मार्केट का ट्रेंड पता करने के लिए 200 मूविंग डे जो मूविंग एवरेज है इससे क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो चलिए चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर और देखते हैं ये 200 मूविंग एवरेज क्या भला है। आप यहाँ पे देख रहे हो, हमने वरुण बेवरेजेस का चार्ट ओपन किया है। मार्केट का जो मूवमेंट होता है या तो इस तरीके से होता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ये आपको ट्रेंड पता चलता है कि अप ट्रेंड में चल रहा है मार्केट, या फिर मार्केट का जो डायरेक्शन होता है वो इस तरीके से होता है डाउन साइड में। यहाँ पे आपको पता चलता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है। लेकिन 200 मूविंग एवरेज से हमें क्या पता चलता है? सबसे पहले तो मार्केट जब ऐसे मूविंग कर रहा है तो 200 डेज मूविंग एवरेज भी उसके साथ इस तरीके से मूव कर रहा होता है। इसका थोड़ा सा हम कलर चेंज कर देते हैं, इसको ब्लू कलर कर देंगे। पीछे जाके थोड़ा सा, ये ब्लू कलर की लाइन जो है मार्केट के साथ मूविंग एवरेज का काम कर रही है। तो मूविंग एवरेज क्या होता है कि प्राइस जैसे जैसे ऊपर बढ़ती है तो मूविंग एवरेज भी उसके ऊपर बढ़ने लगता है और एक तरीके का वो प्राइस को फॉलो करता है। इसकी वजह से इसे प्राइस फॉलोअर इंडिकेटर बोला जाता है, वो प्राइस को फॉलो करता है। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। अगर कोई भी मार्केट, कोई भी स्टॉक या फिर कोई भी इंडाइसेस जो होगा 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अगर ट्रेड कर रहा है, लाइक दिस, ये मार्केट है और ये मूविंग एवरेज है। अगर कोई भी स्टॉक की प्राइस 200 डीएमए यहाँ पे बोलूँगा मैं, डेली चार्ट के ऊपर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यहाँ पे मैं सिर्फ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात करने वाला हूँ, सिंपल मूविंग एवरेज की बात नहीं करने वाला हूँ। तो जब भी मैं 200 डे मूविंग एवरेज बोलूँगा तो आपको समझना है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज नहीं है। या फिर आप इसे डेमा भी बोल सकते हैं, डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, डेमा इसको बोला जाता है। तो जो भी मार्केट 200 डेमा के ऊपर होता है तो उससे हम कहते हैं कि स्टॉक अप ट्रेंड में है और 200 जैसे ही 200 डेमा क्रॉस करता है तो हम कहते हैं कि एक ब्रेकआउट यहाँ पे आ गया है। तो 200 एक्सपोनेंशियल एवरेज जो है या फिर मूविंग एवरेज जो है, डेमा जो है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। मार्केट पॉजिटिव में या फिर बुलिश कब रहेगा? जब ये 200 डेमा के ऊपर रहेगा। और मार्केट बेरिश कब रहेगा? जब मार्केट 200 डेमा के नीचे ट्रेड करने लगेगा। तो ये सिंपल सी मेथड होती है 200 डे मूविंग एवरेज की। एक तो ये सपोर्ट के काम करता है या फिर ये रेजिस्टेंस का काम करता है और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस टेक्निकल्स में माना जाता है। अब ये तो हमने पता कर लिया कि ये 200 डेमा क्या है। अब इसे सेट करने का भी तरीका पता होना चाहिए। आपको क्या करना है, सिंपली चार्ट के ऊपर जाना है, चार्ट में इंडिकेटर में जाना है। इंडिकेटर में आप जैसे ही जाओगे तो आपको यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सर्च करना है। मूविंग एवरेज भी सर्च करना है लेकिन उसके सामने एक्सपोनेंशियल लिखा होना चाहिए। तो इस तरीके से एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आप सिलेक्ट करते हो और आपको यहाँ पे क्या करना है, लेंथ जो है वो 200 सिलेक्ट करनी है। किसी भी चार्ट के ऊपर आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सिलेक्ट करना है और लेंथ जो है वो 200 सिलेक्ट करनी है, क्योंकि ये आपको लेंथ बताती है कि ये 200 डेज का मूविंग एवरेज है। जो भी एवरेज इसका निकाला है या प्राइस एक्शन जो भी यूज़ किया है वो 200 डेमा का यहाँ पे यूज़ किया है। इसकी वजह से ये सेटिंग करनी है, इसको आपको ओके करना है। कलर जो भी है आप यहाँ पे रख सकते हो। तो ये वरुण बेवरेजेस का चार्ट हमने ओपन किया है और आप देख सकते हैं जैसे ही यहाँ पे क्रॉस किया है मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में आ गया है या फिर बुलिश में आ गया है। नीचे की साइड में अगर आप देखोगे
तो जैसे जैसे ये सपोर्ट का कैसे काम कर रहा है इसके बारे में पहले बात करेंगे। सपोर्ट के बारे में आप यहाँ पे देख रहे हो वरुण बेवरेजेस का चार्ट, जैसे ही मार्केट 200 डे डेमा के पास आता है वहाँ से एक पुल बैक आ जाता है, फिर से सपोर्ट ले रहा है, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, जितनी बार भी स्टॉक 200 डेमा के पास आया है 200 डेमा ने क्या किया, सपोर्ट का काम यहाँ पे किया है। और जैसे ही इसे ब्रेक कर दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही इसे ब्रेक कर दिया है मार्केट में गिरावट बढ़ गई है और ऊपर जाने के लिए क्या किया है, 200 डेमा ने यहाँ पे क्या किया है, रेजिस्टेंस का काम किया है, रेजिस्टेंस का काम किया। तो जहां वो नीचे रहेगा वो सपोर्ट का काम करेगा और जहां पे ऊपर रहेगा वहां पे क्या करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। यानी कि प्राइस अगर मूविंग एवरेज के नीचे रहेगी तो मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस का काम करेगा, और प्राइस अगर डेमा के या फिर 200 डेमा के ऊपर रहेगी तो वो क्या करेगी, सपोर्ट का काम करेगा 200 डेमा जो है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। एक और एग्जांपल देखेंगे इसका हम। फिलहाल तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है। तो इसी की मदद से हमने जो स्ट्रैटेजीज बनाई है, 3 स्ट्रैटेजीज, तो इसी की मदद से बनाई है कि किस तरीके से आप यहाँ पे 200 डेमा के पास प्राइस आने के बाद उसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे प्राइस अगर उसके पास आती है और कोई भी बुलिश कैंडल आपको यहाँ पे दिखाई देती है तो आप यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास आप इसको एक सपोर्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं, और सपोर्ट के बाद जो भी बुलिश कैंडल बनेगी, बुलिश कैंडल के ऊपर आप यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हो आपका ट्रेड। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सपोर्ट लिया कैंडल ने और ये बुलिश कैंडल बनी है, बुलिश कैंडल बनी है और उसके हाई के ऊपर आपको बाय करना है, और यहाँ तक की रैली आप देख सकते हो किस तरीके से आपको मिली है। फिर एक बार देखते हैं आगे जाके किस तरीके से सपोर्ट का काम किया है। ये सपोर्ट लिया, उसके बाद ये बुलिश कैंडल बनी, उसके बाद ये रैली बनी, फिर ये सपोर्ट लिया, फिर यहाँ तक की रैली दिखाई दी। तो आप यहाँ पे 200 डेमा जो है, जिसे हम 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहते हैं, उसके सपोर्ट का यूज़ करके ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, बुलिश कैंडल का वेट करना है। सपोर्ट के बाद जो भी कैंडल सपोर्ट लेती है उसके बाद वाली बुलिश कैंडल आपको वेट करना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके हाई के ऊपर ट्रेड इनिशिएट करना है, और प्रीवियस रेजिस्टेंस तक आप यहाँ पे ट्रेड रख सकते हैं या फिर उससे भी बड़ा ट्रेड आपको मिल जाता है। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्रेड अगर करना होगा, कोई स्टॉक अगर बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रहा है तो वहाँ पे हम ट्रेड कैसे करें, या फिर उस ट्रेड में एंट्री कैसे करें, उस स्टॉक को बाय कैसे करें। तो उसके लिए आप ये पुल बैक मेथड या फिर सपोर्ट 200 डेमा का सपोर्ट का मेथड यूज़ कर सकते हैं, और उसकी मदद से आप यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, या फिर उस स्टॉक में आप बाइंग कर सकते हैं, या फिर अगर आप फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो उसमें सेलिंग भी कर सकते हैं। जैसे ही 200 डेमा यहाँ पे ब्रेक कर देता है, आपको लो ब्रेक करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, शॉर्ट पोजीशन लेनी है और रेजिस्टेंस को यहाँ पे आपको ट्रेड करना है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप दो बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है और वहाँ से फिर से स्टॉक नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो 200 डेमा सिर्फ हमने यहाँ पे स्टॉक पे लगाया है, तो किस तरीके से ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। जितनी बार भी स्टॉक 200 डेमा के ऊपर रहा है उतनी बार स्टॉक ने बुलिश मूवमेंट दिखाई है और वहां से स्टॉक ऊपर की तरफ मूव हुआ है। जैसे ही उसने नीचे की साइड में ब्रेक किया था, स्टॉक में यहाँ पे गिरावट देखने के लिए मिली थी, लेकिन फिर एक बार जैसे स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है, वहां से आपको एक अच्छा ट्रेड इनिशिएट हुआ है, या फिर आप उसमें देख रहे हैं कि जो बाइंग है, बुलिश मोमेंटम है, ये कंटिन्यू रहा है। और सपोर्ट का काम किस तरीके से कर रहा है ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ही 200 डेमा के पास प्राइस आई है, उसका सपोर्ट यूज़ किया है या फिर सपोर्ट का काम किया है 200 डेमा ने, और वहाँ से प्राइस क्या हो गई है, फिर से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है। मोमेंटम जो है वो फिर से कंटिन्यू होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी भी स्टॉक जो आप देख रहे हैं वो 200 डेमा के ऊपर ही है। तो ये जो रैली है, ये सपोर्ट का काम है, ये आपको यूज़ करना है। किस तरीके से आपको यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ जो ट्रेड होते हैं वो इनिशिएट करने हैं। एक और एग्जांपल देखेंगे हम जी एंटरटेनमेंट का। सर्च करते हैं जी एंटरटेनमेंट। जी एंटरटेनमेंट में भी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है, किस तरीके से स्टॉक ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। जैसे ही स्टॉक मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, वहाँ पे बेरिश मूवमेंट आपको देखने के लिए मिली, और मूविंग एवरेज यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो सिर्फ एक मूविंग एवरेज यूज़ करके
आप यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में पता कर सकते हैं। और जैसे ही ये इसको टच करता है और आपको यहाँ पे बेरिश सिग्नल दिखाई देता है, आप शॉर्ट की पोजीशन कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक ने मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया, स्टॉक यहाँ से सीधे नीचे आ गया, फिर स्टॉक ने क्या किया, रेजिस्टेंस लिया, जो ये पुल बैक आया था, ये पुल बैक में क्या किया, स्टॉक ने मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद फिर से स्टॉक नीचे आया, फिर एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आ गया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया। तो 200 डेमा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम यहाँ पे करता है, यहाँ पे पता चल जाता है। सपोर्ट के बारे में भी यही है, जैसे ही स्टॉक उसके पास आता है, उस प्राइस जो होती है वो 200 डेमा के पास आती है, वहाँ पे सपोर्ट क्रिएट होता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, और वहाँ से प्राइस क्या होती है, ऊपर बढ़ने लगती है। तो आप सिर्फ एक मूविंग एवरेज लगा सकते हो। डेली का चार्ट है यहाँ पे, डेली के चार्ट के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से वर्कआउट होता है, या फिर आप 4 आवर्स का चार्ट भी लगा सकते हो। थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ये जो ट्रेड है आपको इनिशिएट करने हैं, इसका मतलब यही है कि ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर थोड़ा सा एक छोटी सी स्ट्रैटेजी हो गई, लेकिन हमारी जो एग्जैक्ट जो 3 स्ट्रैटेजीज है, उसमें सबसे पहली जो स्ट्रैटेजी है वो है ट्रेडिंग विथ ब्रेकआउट। 200 डे मूविंग एवरेज का जब ब्रेकआउट आता है, उसको आपको किस तरीके से ट्रेड करना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपली 1 घंटे के ऊपर वाले जो टाइम फ्रेम है उसके ऊपर मूविंग एवरेज लगा देना है, वही टाइम फ्रेम देखने हैं। 1 आवर और उससे ज़्यादा के टाइम फ्रेम आपको देखने हैं, 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम यहाँ पे नहीं देखने हैं। तो टाइम फ्रेम जो है वो आपको 1 आवर या उससे ज़्यादा का देखना है। 1 आवर देख सकते हो आप, 2 आवर देख सकते हो, 4 आवर देख सकते हो, या डेली का टाइम फ्रेम भी देख सकते हो। तो यहाँ पे टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको क्या करना है, 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज चार्ट के ऊपर लगा देना है। कोई भी चार्ट होगा आपको उसके ऊपर लगा देना है और वेट करना है। अगर प्राइस उसके नीचे है, मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस ट्रेड कर रही है, तो ब्रेकआउट के लिए आपको वेट करना है। और 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रेकआउट जो कैंडल करती है विथ वॉल्यूम, उस कैंडल के हाई के ऊपर आपको बाय करना है। अब एग्जांपल की तौर पे हम देखेंगे टाटा स्टील में या फिर किसी भी स्टॉक के ऊपर आप एग्जांपल देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको एग्जांपल नहीं मिलेगा, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो किस तरीके से प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज के नीचे थी। ये ब्लू कलर का मूविंग एवरेज है और प्राइस उसके नीचे ट्रेड कर रही है। ये जो सर्कल मैंने बनाया है वहाँ पे ब्रेकआउट आया है। ब्रेकआउट जिस कैंडल ने किया है, उस कैंडल का अगर वॉल्यूम आप देखोगे तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो ये ब्रेकआउट ट्रेड आप ले सकते हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि हमने ये डेली टाइम फ्रेम यूज़ किया है। इसकी वजह से आपको ये ब्रेकआउट ट्रेड इनिशिएट करना होता है। उस कैंडल का हाई मार्क करना है, और जैसे ही कोई कैंडल उस हाई को ब्रेक करती है, वहाँ पे आपकी बाय एंट्री हो जानी चाहिए। बाय की एंट्री बोल रहा हूँ मैं, शॉर्ट नहीं करना है। मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा तो बाय की एंट्री करनी है। विथ वॉल्यूम ग्रीन कलर की कैंडल होनी चाहिए। छोटी सी कैंडल होगी, वॉल्यूम नहीं होगी तो उस काम नहीं करेगी। वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट आना चाहिए। उसके बाद आप जो टारगेट है, मैं हमेशा जो टारगेट बताता रहता हूँ कि प्रीवियस स्विंग हाई या फिर प्रीवियस जो रेजिस्टेंस रहेगा, उस रेजिस्टेंस तक आप यहाँ पे ट्रेड आपका होल्ड कर सकते हो, या फिर वहाँ पे आने के बाद आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है और विथ हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट दिया है, और ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ है, यहाँ पे टारगेट भी हमारा अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है। नीचे के साइड में भी ट्रेड कर सकते हो आप, लेकिन नीचे के साइड में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैं हमेशा मेरे स्ट्रेटजीज के वीडियो में बताता रहता हूँ कि आपको सबसे पहले जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन है वो मार्क करके रखने होते हैं। क्योंकि अब यहाँ पे ये स्विंग हाई का एरिया है, तो अगर आप इसको पहले ही मार्क करके रखते हो तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये ब्रेक करने के बाद भी यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्विंग हाई और कंसोलिडेशन हुआ था। तो मूविंग एवरेज के साथ साथ आप अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करके रखते हो अच्छे तरीके से, तो आपको यहाँ पे ये जो दिक्कतें आती है, क्योंकि ये ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद अब आप लंबे यहाँ पे बेरिश मूवमेंट देख रहे हो, लेकिन यहाँ से स्टॉक रिवर्स हो गया। ये क्यों रिवर्स हो गया? क्योंकि इस एरिया में सपोर्ट बनाया था, पहले रेजिस्टेंस था, इसकी वजह से आगे जाके वो सपोर्ट का काम किया। इसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया। और अगर आप कैंडल स्टिक फॉलो करते हो, तो कैंडल स्टिक पैटर्न फॉलो करते हो, तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड के बाद एक बुलिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है। बड़ी सी रेड कलर की कैंडल फॉर्म हुई है और छोटी सी ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म हुई है। ये बुलिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है और उसके हाई ब्रेक करने के बाद स्टॉक ने यहाँ पे मोमेंटम पकड़ा है।
तो आपको यहाँ पे दोनों तरीके के ट्रेड मिल सकते हैं। अगर शॉर्ट पोजीशन बनानी है तो मूविंग एवरेज नीचे के साइड में अगर कोई कैंडल ब्रेक करती है विथ हाई वॉल्यूम तो आप यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अब इस कैंडल ने ब्रेक किया था लेकिन वॉल्यूम यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं दिखाई दिया, तो वॉल्यूम कम था, इसकी वजह से ये मूवमेंट जो है वो कम हो गई और प्रीवियस सपोर्ट जो था वो यहाँ पे दिखाई दे रहा था। इसकी वजह से क्या हो गया कि यहाँ पे ट्रेड यहीं पे रुक गया और उसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न भी दिखाई दिया। इसका लो भी ब्रेक नहीं किया और कैंडलस्टिक पैटर्न भी यहाँ पे आपको दिखाई दिया और कैंडलस्टिक पैटर्न वर्कआउट हो गया और वहां से स्टॉक ने मोमेंटम ऊपर की तरफ दिखा दिया। लेकिन यहाँ पे बाय के साइड का ट्रेड किस तरीके से इनिशिएट हुआ ये आप देख सकते हैं। ये मूविंग एवरेज है, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, इसको भी आप पकड़ सकते हैं, उसके ऊपर क्लोज हुई है, तो इस कैंडल का भी वॉल्यूम अच्छा था और इस कैंडल का भी वॉल्यूम अच्छा था प्रीवियस कैंडल से। यहाँ तो आपको थोड़ा सा कम दिखाई दिया लेकिन प्रीवियस जो भी एवरेज वॉल्यूम था उससे ज़्यादा यहाँ पे वॉल्यूम आपको दिखाई दिया। तो इस कैंडल के हाई के ऊपर भी बाय कर सकते हैं और उसके नीचे के लो का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो और ताकि आपको इस तरीके से रैली दिखाई दे। तो ब्रेकआउट ट्रेड में आपको क्या करना होता है कि मूविंग एवरेज जो भी कैंडल क्रॉस करती है विथ हाई वॉल्यूम, अगर ऊपर की साइड में क्रॉस कर रही है तो ग्रीन कलर की कैंडल होनी चाहिए और हाई वॉल्यूम वहां पे दिखाई देना चाहिए, तो उसके हाई के ऊपर आप बाय कर सकते हो और उसी कैंडल के लो के नीचे या फिर मूविंग एवरेज के नीचे आप स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हो और आपका ट्रेड जो है वो इनिशिएट कर सकते हो। शॉर्ट की पोजीशन अगर आपको बनानी है तो आप क्या करोगे, जैसे ही ये लो ब्रेक करेगा, नीचे के साइड में ब्रेक करेगा विथ हाई वॉल्यूम, अब इस कैंडल ने ब्रेक किया है और ये वॉल्यूम भी अच्छा खासा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपको लो ब्रेक करने का वेट करना है और उसके बाद आप देख सकते हैं बेरिश मूवमेंट स्टॉक में किस तरीके से यहाँ पे आ रही है। यहाँ से ब्रेक किया और सीधे यहाँ तक स्टॉक आ गया नीचे। अब यहाँ तक क्यों रुका, इसका आप आंसर ढूंढोगे तो पीछे आपको जाना पड़ेगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए। पीछे यही इस एरिया में अगर स्टॉक ने सपोर्ट लिया होगा तो आपको वो मार्क करना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से मूविंग एवरेज के साथ साथ अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन मार्क करते हो तो आपका ट्रेड जो होता है वो अच्छी तरीके से वर्कआउट होता है और आपको एक अच्छा लंबे ट्रेड में आप रह सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे क्या हुआ, कैंडल ने ब्रेक कर दिया विथ हाई वॉल्यूम, यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम कम था लेकिन कंटिन्यूस ब्रेक कर दिया, यहाँ से रिट्रेसमेंट आई, फिर से एक बार आपको क्या किया, रेजिस्टेंस का काम किया और उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पे गिरावट दिखाना शुरू कर दिया। तो आपको सबसे पहला काम करना है, मूविंग एवरेज लगाना है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। उसके बाद आपको क्या करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने के बाद जिस डायरेक्शन में ये ब्रेक करता है, अपसाइड डायरेक्शन में ब्रेक करेगा तो आपको बाय की पोजीशन लेनी है और अगर डाउनसाइड डायरेक्शन में ब्रेक करेगा तो आपको सेल की पोजीशन लेनी है। लेकिन जो भी कैंडल ब्रेक करेगी, ब्रेकआउट का ट्रेड है यहाँ पे ढूंढ रहे हैं हम, तो जब भी ये कैंडल ब्रेक करेगी तो आपको वॉल्यूम यहाँ पे ज़्यादा दिखाई देना चाहिए, हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आना चाहिए, तो ही आप इसमें ट्रेड करोगे और अच्छा ट्रेड आपको यहाँ पे मिल जाता है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो किस तरीके से स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है और यहाँ से नीचे स्टॉक गिरावट दिखाया है, तो ऐसे ट्रेड आपको मिल जाते हैं। सिंपल है, यहाँ पे कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी यहाँ पे आके देख सकता है कि किस तरीके से ब्रेकआउट आया है। और कभी कभी आपको इस तरीके के ट्रेड भी मिलेंगे, मूविंग एवरेज पूरी तरीके से वो प्राइस को फॉलो करता है, इसकी वजह से आपको कभी कभी ये प्राइस है और ये मूविंग एवरेज है, इस तरीके के भी आपको यहाँ पे चार्ट के ऊपर कोई दिखाई देगा। जैसे कि आप अगर देखोगे तो आगे जाके थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं, इस तरीके के यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइस रेंज में है और मूविंग एवरेज भी यहाँ पे रेंज में है, बीच में से जा रहा है। तो इस तरीके के ट्रेड के लिए आपको क्या करना है ये भी आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे ट्रेड आपको नहीं लेना है। ये कंडीशन में आपको किस तरीके के ट्रेड लेने हैं ये आप हमारा तीसरा स्ट्रैटेजी है, उसमें मैं बताऊंगा। फिलहाल तो आप ये सिर्फ ध्यान दीजिए कि ब्रेकआउट किस तरीके से आता है और वो वॉल्यूम के साथ आना चाहिए और वॉल्यूम के साथ आने के बाद आप वहाँ पे बाय का या फिर शॉर्ट का पोजीशन बना सकते हो। इस टाइप के ट्रेड के लिए या फिर इस टाइप के स्ट्रक्चर के लिए आपको क्या करना है ये भी आगे बताऊंगा। एक और एग्जांपल देखते हैं HDFC लिमिटेड का, जहां पे हमें ब्रेकआउट ट्रेड करने के लिए मिला है। HDFC लिमिटेड यहाँ पे है और एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट आया है। इस कैंडल ने हाई वॉल्यूम के साथ मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया, इसके हाई के ऊपर बाय करना है और उसके लो के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और अगर आप रैली देखोगे तो कितनी बढ़िया रैली आपको यहाँ पे देखने के लिए मिली है।
अभी तक स्टॉक उस प्राइस के ऊपर अभी तक आ गया है, लेकिन यहाँ तक की रैली आपको देखने के लिए मिल सकती है। अगर आपने यहाँ ट्रेड लिया है तो यहाँ आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर यहाँ तक आप रोक सकते हैं। फिर से एक बार मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेते हुए स्टॉक ऊपर चला गया है और यहाँ पे ब्रेकडाउन आया है। स्टॉक ने यहाँ पे क्या किया है, मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया है। तो ब्रेकआउट ट्रेड के लिए आपको सिर्फ क्या करना होता है कि मूविंग एवरेज के ऊपर या फिर नीचे जो भी कैंडल वॉल्यूम के साथ ब्रेक करेगी उसमें ट्रेड इनिशिएट करना है, उसके लो ब्रेक के बाद या फिर हाई ब्रेक के बाद। यहाँ पे वॉल्यूम हाई है, लो ब्रेक किया, स्टॉक ने गिरावट दिखा दी। सिंपल स्ट्रैटेजी है, कोई भी यहाँ पे मुश्किल नहीं आएगी आपको। आई होप आप बैक टेस्ट भी इसे कर सकते हैं। सम टाइम आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि यहाँ पे आई है। तो इसकी अगर एक्यूरेसी की अगर आप बात करोगे तो लगभग 80% के ऊपर आपको एक्यूरेसी देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि मैं ज़्यादातर ये एक्यूरेसी की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल मैंने ऐसे ढूंढे होते हैं कि एक्यूरेसी वहाँ पे मिल जाती है, लेकिन एक्चुअल ट्रेडिंग और एग्जाम्पल में बहुत फ़र्क होता है। तो एक्यूरेसी की अगर आप बात करोगे तो 80% एक्यूरेसी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मूविंग एवरेज बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे काम करता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, और वो अगर ब्रेक कर देता है तो आपको ट्रेड इनिशिएट हो जाता है आपका इधर शॉर्ट साइड और बाय साइड में। तो ये था पहला हमारा ब्रेकआउट ट्रेडिंग विथ ब्रेकआउट का एग्जाम्पल जो आप यूज़ कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। दूसरा हमारा जो स्ट्रैटेजी है, दूसरी जो स्ट्रैटेजी है वो है ट्रेडिंग पुल बैक। पुल बैक को ट्रेड करना है आपको। अब आप यहाँ पे देख रहे हो, एग्जाम्पल हम लेंगे अल्ट्राटेक का। अल्ट्राटेक का एग्जाम्पल लेंगे। इसके लिए स्टॉक में आप देख रहे हो किस तरीके से रैली बनी हुई है। ये सर्कल में आप देख रहे हो, ये थोड़ा सा डिलीट कर देता हूं मैं ताकि आपको अच्छे से पता चले। ये रैली आपको दिखाई दे रही है, लेकिन आप इस रैली में एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि आप बोलोगे कि नहीं अप ट्रेंड है, कहाँ पे मैं एंटर करूंगा, 200 डेमा तो बहुत दूर है, उसके पास तो स्टॉक आ नहीं रहा है। तो आपने तो बोला है 200 डेमा के पास आएगा तो हमें बाय करना है, बुलिश कैंडल देख के बाय करना है। तो यहाँ पे कैसे ट्रेड करें, यहाँ पे पुल बैक कैसे हम ढूंढे, उसकी मदद के लिए 200 डेमा के साथ आपको क्या करना है, 50 डेमा भी यहाँ पे लगा देना है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो भी कहाँ का, 50 का। थोड़ा सा यहाँ पे सेटिंग में आपको दिखा देता हूँ। लेंथ जो है हमने यहाँ पे 200 लिखी थी, एक और आपको इंडिकेटर लगाना है, वो भी 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का। अब जैसे ही हम 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाते हैं तो आप यहाँ पे क्लियर आपको हो जाता है कि सपोर्ट किसका ले रहा है। 200 डे तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है, लेकिन 50 डेमा भी यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है। और जैसे ही 50 डेमा को स्टॉक टच करता है उसे हम कहेंगे कि पुल बैक ट्रेड हमें मिल गया है। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट देने के बाद वन साइड रैली दिखा दी। वन साइड रैली दिखाने के बाद ये जो करेक्शन आया स्टॉक में, वो करेक्शन कहाँ तक आया, 50 डेमा के पास तक आया। 50 डेमा, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जैसे हम बोलते हैं, वहाँ पे सपोर्ट लिया और वहाँ से फिर से क्या हो गया, रैली कंटिन्यू हो गई। यहाँ पे ब्रेक हो गया, लेकिन यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट नहीं किया क्योंकि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नीचे है और प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल हमने प्रीवियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मार्क करके रखे थे। तो जैसे जैसे स्टॉक 50 डेमा के पास आता है आप उसे पुल बैक पकड़ सकते हो और पुल बैक में यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट कभी भी इस तरीके से वन साइड रैली नहीं करता है। हमेशा मार्केट ट्रेड कैसे करेगा, इस तरीके से नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो ये जो नीचे आने वाली जो मार्केट होती है इसे हम रिट्रेसमेंट कहते हैं या फिर इसे हम पुल बैक कहते हैं। तो इस पुल बैक को समझने के लिए या फिर पकड़ने के लिए हम क्या करेंगे, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि किस तरीके से सपोर्ट के पास यहाँ पे ये वर्कआउट हो रहा है। और आपको यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, 50 डेमा के पास जो भी बुलिश कैंडल बनेगी, बाय की साइड में अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो बुलिश कैंडल के हाई को ब्रेक करने के बाद आपको ट्रेड लेना है और उसी के यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस करना है। जो भी बुलिश कैंडल सपोर्ट लेने के बाद बनेगी, अब यहाँ पे इसी कैंडल ने सपोर्ट लिया है तो उसके हाई के ऊपर आपको बाय करना है और उसके आगे की जो रैली है वो एंजॉय करनी है। बुलिश कैंडल होनी चाहिए सपोर्ट के पास और अगर रेजिस्टेंस होगी तो बेरिश कैंडल होनी चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। किस तरीके से ये वर्कआउट होता है ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये बाय के साइड का एग्जाम्पल था। सेल की साइड का भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, किस तरीके से सेल की साइड में भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। स्टॉक नीचे आया ही नहीं है, शायद 200 डेमा के ऊपर ही स्टॉक है।
तो जितना स्टॉक 200 डेमा के ऊपर रहता है वो क्या करता है, सपोर्ट का काम करता है 200 डेमा। यहाँ पे फिर से एक बार बाइंग की अपॉर्चुनिटी पुल बैक में आप देख सकते हो। स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, स्टॉक यहाँ तक गया, सपोर्ट लेने के लिए 50 डेमा तक आ गया। तो यहाँ पे आप बुलिश कैंडल देख के बाय कर सकते हो और रैली को एंजॉय कर सकते हो आगे जाने के लिए। थोड़ा सा ये डिलीट कर देता हूँ क्योंकि आपको पता चलेगा किस तरीके से सपोर्ट 50 डेमा भी यहाँ पे ले रहा है। तो मेजर सपोर्ट आपका यहाँ पे हो गया 200 डेमा, और छोटा माइनर सपोर्ट जिसको हम बोलते हैं वो क्या हो गया यहाँ पे 50 डेमा। तो यहाँ पे आपको कोई बुलिश कैंडल दिखाई देगी तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो उसके हाई के ऊपर, और उसके लो के नीचे आप स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। नीचे की साइड का भी एग्जाम्पल देखेंगे हम, थोड़ा सा ढूंढते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मिल जाएगा हमें। यहाँ भी बाइंग साइड ये पुल बैक आपको ट्रेड करना होता है इस तरीके से, और नीचे की साइड का फ़िलहाल तो कोई एग्जांपल नहीं दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे क्या एग्जांपल हमें मिलता है। 200 डेमा के नीचे स्टॉक आया ही नहीं है, शायद यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 200 डेमा के नीचे स्टॉक है और बेरिश स्टॉक, यहाँ पे बेरिश मूवमेंट स्टॉक ने दिखाई है। तो हमें पुल बैक किस तरीके से ट्रेड करना होता है, सेल ऑन राइज करना है हमें बेरिश मूवमेंट में। स्टॉक यहाँ पे नीचे आ गया, यहाँ आने के बाद 50 डेमा के पास और 200 डेमा के पास ही सपोर्ट लिया। यहाँ पे 50 डेमा के पास पुल बैक दिया और पुल बैक के बाद फिर से नीचे आ गया। आगे जाके देखेंगे तो ये कैंडल 50 डेमा के पास थी, उसके नीचे फिर से एक बार आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया कि रेजिस्टेंस का काम किया है, लेकिन बहुत सारी कैंडल यहाँ पे बनी है तो कंसोलिडेशन ज़्यादा हो गया यहाँ पे, और उसके बाद नीचे आ गया। फिर यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम किया और उसके नीचे स्टॉक चला गया। तो आपका अगर 200 डेमा बहुत दूर प्राइस से दिखाई दे रहा है तो आप 50 डेमा को यूज़ कर सकते हो पुल बैक के लिए। जो भी आपका, अगर ये ब्रेकआउट है, अगर ये आपका यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया है तो 200 डेमा मान लो यहाँ पे है और 50 डेमा यहाँ पे है, तो 50 डेमा पे स्टॉक फिर से नीचे आएगा तो यहाँ पे पुल बैक का वो यूज़ आप कर सकते हो, और बुलिश कैंडल के ऊपर बाय का साइड ले सकते हो और बेरिश कैंडल के ऊपर सेल का यहाँ पे साइड का ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते हो। तो ये दूसरी स्ट्रैटेजी है हमारी जो कि मैं यूज़ करता हूँ। आप देख भी रहे हो, आप बैक टेस्टेड भी इसे कर सकते हो। जैसे ही 50 डेमा के पास प्राइस आती है, यहाँ पे सपोर्ट लेती है और ऊपर चला जाती है। 50 डेमा ब्रेक करने के बाद स्टॉक क्या करता है, 200 डेमा का सपोर्ट लेता है और वहाँ से ऊपर चला जाता है। यहाँ पे मैंने कोई भी क्रॉसिंग की बात नहीं की है, तो यहाँ पे आप ये मत सोचिएगा कि 50 डेमा और 200 डेमा नीचे के साइड में क्रॉस करेगी तो ट्रेड बन जाएगा। तो वहाँ पे भी ट्रेड बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं पुल बैक की बात कर रहा हूँ। हमें पुल बैक ट्रेड करने हैं। पुल बैक किस तरीके से ट्रेड करने हैं, अगर मान लो यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया है तो ब्रेकआउट के बाद जो एक करेक्शन मूव आता है जिसे हम रिट्रेसमेंट या फिर पुल बैक कहते हैं, वो पुल बैक हमें 50 डेमा तक देखना है। वहाँ पे बुलिश कैंडल बनती हुई देखनी है और उस बुलिश कैंडल के ऊपर हमें क्या करना है, बाइंग की पोजीशन इनिशिएट करनी है। तो आप ये बैक टेस्टेड भी कर सकते हो, जो भी स्ट्रैटेजी है। यहाँ पे भी छोटा सा एग्जांपल मिल जाएगा आपको। स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है, ये इम्पल्स मूव आ गई और ये करेक्शन मूव आ गई। करेक्शन मूव कहाँ पे आ गई, 50 डेमा के पास आ गई। फिर ये इम्पल्स मूव आ गई, फिर ये करेक्शन मूव आ गई, फिर ये एक इम्पल्स मूव आ गई और ये एक करेक्शन मूव आ गई। तो हमेशा मार्केट इस तरीके से ही वर्कआउट करेगा। इम्पल्स मूव के बाद करेक्शन मूव आएगा, करेक्शन मूव के बाद फिर से इम्पल्स मूव आएगा। तो ये जो करेक्शन मूव है इसे पुल बैक कहते हैं, और इस पुल बैक को ट्रेड करने के लिए हमें 50 डेमा का यूज़ करना है। 200 डेमा के साथ साथ दोनों लगाने हैं और उसके साथ साथ आपको ये यूज़ करना है, और इससे आप एक अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हो। आप खुद बैक टेस्टेड कीजिए। अगर आपको लगता है अच्छा है स्ट्रैटेजी बैक टेस्टेड करके वर्कआउट हो रहा है तो आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए, और पेपर ट्रेडिंग के बाद एक्चुअल ट्रेडिंग में इसे यूज़ कीजिए, क्योंकि यही तरीका मैं भी यूज़ करता हूँ। अगर मुझे कोई स्ट्रैटेजी मिल जाती है तो मैं उसे बैक टेस्ट करता हूँ। बैक टेस्टिंग में पेपर ट्रेडिंग हो गया या फिर छोटे मोटे ट्रेड लेके देखता हूँ कि सच में ये वर्कआउट होता है या नहीं, और ये स्ट्रैटेजी सच में वर्कआउट होती है। कुछ केसेस में आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। दिस इज़ द पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। स्टॉक मार्केट का यही ये होता है कि स्टॉप लॉस आर द पार्ट ऑफ अ ट्रेडिंग। तो इससे आप इग्नोर नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं है कि मैं जो स्ट्रैटेजी बताऊँगा वो 100% आपको प्रॉफिट ही देगी या फिर हमेशा प्रॉफिट ही देगी। कभी कभी स्टॉप लॉस भी हो जाएंगे, वो भी हमें पॉजिटिवली लेने चाहिए। तो ये थी हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी, ट्रेडिंग विद पुल बैक। एक और एग्जांपल इसका देखेंगे हम डॉक्टर रेड्डी में, किस तरीके से पुल बैक यहाँ पे वर्कआउट होते हैं।
तो बाइंग साइड के बहुत सारा एग्जांपल मिले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं कर पाते, जो लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं, और हमारा डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी हम थोड़ा सा स्विंग ट्रेडिंग के लिए दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 डेमा नीचे है और 50 डेमा के ऊपर स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। पुल बैक जो है वो 50 डेमा के पास यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप 50 डेमा का यूज़ करते हुए ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। सपोर्ट का यहाँ पे ये अच्छे तरीके से वर्कआउट करेगा और आपको अच्छे ट्रेड इसमें मिल सकते हैं और आप इसे एक स्ट्रैटेजी की तरह अच्छे बैक टेस्टिंग के बाद यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा दूसरा स्ट्रैटेजी, जो कि पुल बैक स्ट्रैटेजी है। आपको यूज़ करना है पुल बैक के लिए। 50 डेमा आप यूज़ करोगे पुल बैक के लिए। फ़िलहाल तो मैं इससे थोड़ा सा हाइड करके रखता हूँ, क्योंकि जो मेन हमारा है वो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो जब भी प्राइस उसके दूर रहती है, जैसे कि यहाँ पे दूर रह रही है प्राइस, तो ये जो पुल बैक है ये आपको पकड़ने के लिए क्या करना होता है, 50 डेमा इसमें यूज़ करना होता है। अब जो तीसरी स्ट्रैटेजी है और आखिरी स्ट्रैटेजी है, और ये प्रूवन स्ट्रैटेजी है, प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है, मैंने खुद यहाँ पे बैक टेस्टेड करके सारी चीज़ें की है, इसकी वजह से मैं ये आपको बता रहा हूँ। तीसरी जो स्ट्रैटेजी है वो है बॉक्स ट्रेडिंग विद 200 डेमा। जो मैंने आपको बताया था कि प्राइस अगर साइडवेज मूवमेंट कर रही है और मूविंग एवरेज उसके बीच में ट्रेड कर रहा है, तो आपको किस तरीके से ट्रेड करना है। क्योंकि मूविंग एवरेज क्या है, प्राइस को फॉलो करता है। प्राइस अगर अप ट्रेंड में होगी तो मूविंग एवरेज भी अप ट्रेंड में दिखाएगा, प्राइस डाउन ट्रेंड में होगी तो मूविंग एवरेज भी डाउन ट्रेंड में दिखाएगा। लेकिन अगर प्राइस ही साइडवेज मूव कर रही है तो ना मूविंग एवरेज आपको अप ट्रेंड दिखाएगा ना डाउन ट्रेंड दिखाएगा, वो भी साइडवेज ही मूवमेंट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो उस साइडवेज मूवमेंटम में आपको क्या करना होता है, उसके बारे में बॉक्स ट्रेडिंग सबसे बढ़िया तरीका है। उसके लिए हम एग्जाम्पल देखेंगे एक्सिस बैंक का, और किस तरीके से साइडवेज मूवमेंटम में यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट हुआ है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको क्या करना होता है, इस तरीके से अगर आपको मार्केट दिखाई दे, अभी मूविंग एवरेज बीच में है और प्राइस उसके साथ ट्रेड कर रही है, आपको क्या करना है, सिंपली एक रेंज को आपको बॉक्स कर देना है, एक रेंज को सिलेक्ट कर देना है। ऊपर वाली रेंज और नीचे वाली रेंज को आपको सिलेक्ट करना है। बेसिकली आपको एक बॉक्स तैयार करना है जिसमें स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहा है और उसके साथ साथ मूविंग एवरेज भी ट्रेड कर रहा है, मूविंग एवरेज भी वहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो एक रेंज आपको सिलेक्ट करनी है और उस रेंज का ब्रेकआउट जब आएगा वॉल्यूम के साथ, तब आपको उस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। अगर ये ब्रेकआउट पकड़ते हो तो यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा दिखाई दे रहा है, नीचे के साइड में ब्रेक करता है तो भी आपको यहाँ पे ट्रेड मिल जाएगा, लेकिन छोटा ट्रेड मिला है क्योंकि ये सपोर्ट का यहाँ पे काम किया है। तो यहाँ पे बेस जो है, जो बेसिक थिंग है, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस तरीके के सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करके रखते हो और इसके नीचे आपको ट्रेड पता है मिलने वाला है, लेकिन सपोर्ट के पास आके स्टॉक रिवर्स होने वाला है, तो आप यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन नहीं बनाओगे, क्योंकि आपको पहले ही से पता है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, 2 बार 3 बार सपोर्ट लिया है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे आप शॉर्ट की पोजीशन नहीं बनाते। इसीलिए जो बॉक्स आप तैयार करते हो उसकी एक रेंज आपको सिलेक्ट करनी होती है और उस रेंज के ब्रेकआउट के ऊपर आपको ट्रेड करना होता है। तो यहाँ पे मूविंग एवरेज अगर साइडवेज में ट्रेंड है तो वर्कआउट नहीं होता है, ये भी यहाँ पे प्रूव हो जाता है। मतलब 100% 200 डेमा जो है वो वर्कआउट यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट में नहीं होता है, क्योंकि प्राइस को ही फॉलो करता है। वो प्राइस ही मूवमेंट नहीं कर रही है तो मूविंग एवरेज कहाँ से मूवमेंट करेगा, सिंपल सी बात है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से रेंज सिलेक्ट करनी है, हाई और लो मार्क करने हैं या फिर बॉक्स बना देना है और उस बॉक्स के ब्रेकआउट को आपको ट्रेड करना है। अगर आप इस बॉक्स के ब्रेकआउट को ट्रेड करते हो तो यहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है, हाई ब्रेक के ऊपर आपको बाय पोजीशन बनानी है और उसके बाद आप देख रहे हो किस तरीके से मोमेंटम स्टॉक में आया है यहाँ तक। आगे एक और एग्जांपल है, आप यहाँ पे देख रहे हो किस तरीके से बॉक्स में ट्रेड हो रहा है। मूविंग एवरेज बिल्कुल बीच में जा रहा है, ना आप यहाँ पे बाय का ट्रेड ले सकते हो ना सेल का ट्रेड ले सकते हो। तो आप क्या करोगे, रेंज मार्क करोगे और जैसे ही रेंज का ब्रेकआउट आता है आप वहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करोगे। तो ये भी एक सिंपल स्ट्रैटेजी है, आपको सिर्फ बॉक्स ट्रेड करना होता है। मेरा जो पिछला वीडियो था कि स्विंग ट्रेडिंग के बेस्ट तरीके थे, वहाँ पे भी मैंने ये बॉक्स ट्रेडिंग का आपको बताया था कि किस तरीके से आप स्विंग ट्रेड कर सकते हो बॉक्स ट्रेडिंग करके, या फिर
एक एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन का जोन आप मार्क करके ये ट्रेडिंग कर सकते हो। सिर्फ उसमें हमने क्या किया है, मूविंग एवरेज को ऐड किया है, क्योंकि मूविंग एवरेज क्या बताता है आपको कि कहाँ पे सपोर्ट लेगा, अगर ब्रेकआउट आ गया तो कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, कहाँ पे पुल बैक ले सकता है। इसकी वजह से हमने यहाँ पे क्या किया है, मूविंग एवरेज जो है वो ऐड किया है। तो इस तरीके से आप बॉक्स में ट्रेडिंग कर सकते हो। एक और एग्जांपल देखेंगे ICICI बैंक के ऊपर, जहाँ पे ये बॉक्स ट्रेडिंग जो है वो अच्छी तरीके से वर्कआउट हो गया है। थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से शॉर्ट की पोजीशन बनी है। स्टॉक एकदम से साइडवेज में चला गया और मूविंग एवरेज भी बीच में ट्रेड कर रहा है। तो आपको यहाँ पे हाई और लो जो होते हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्क करने हैं, और जैसे ही ब्रेक किया हाई वॉल्यूम के साथ आपको यहाँ पे ट्रेड मिल गया है, और स्टॉक भी पूरी यहाँ पे गिरावट दिखा रहा है। थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ, छोटा में आपको दिखाई नहीं देगा वॉल्यूम किस तरीके से यहाँ पे जनरेट हुए हैं। तो ये ब्रेकडाउन है और यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, उसके बाद स्टॉक ने गिरावट दिखाई है। तो मूविंग एवरेज के साथ साथ अगर ये बॉक्स आप बना लेते हो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक रेंज आप मार्क कर लेते हो, तो उस रेंज के जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट आएगा उस ब्रेकआउट को आपको वर्कआउट करना होता है। एक और एग्जांपल देखेंगे HUL का, हिंदुस्तान यूनिलीवर का एग्जांपल भी हम देखेंगे किस तरीके से इसमें भी बॉक्स ट्रेडिंग का वर्कआउट हुआ है। थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, किस तरीके से स्टॉक ने यहाँ पे रेंज का ब्रेकआउट दिया है, या साइडवेज मूवमेंट जो चल रही है। साइडवेज मूवमेंट में हमने क्या किया, ये हाई मार्क कर दिया और ये लो मार्क कर दिया, और जैसे ही ये ब्रेकआउट आया विथ वॉल्यूम हमने यहाँ पे बाय का ट्रेड इनिशिएट कर दिया। उसके बाद सपोर्ट लेने के लिए भी स्टॉक बार बार 200 डेमा का यूज़ कर रहा है, और यहाँ पे हम अगर 50 डेमा लगा देंगे तो आप यहाँ भी देख सकते हैं किस तरीके से जो है स्टॉक ने क्या किया है, 50 डेमा का भी यहाँ पे सपोर्ट का काम किया है। तो तीनों स्ट्रैटेजीज बहुत इजी है, आपको सिर्फ मूविंग एवरेज प्लेस करना है। सपोर्ट का काम करेगा वो 200 डे, अगर प्राइस उसके ऊपर है तो, और प्राइस उसके नीचे है तो 200 डेमा जो होगा वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या फिर 200 डेमा बहुत दूर है प्राइस से, तो आपको बीच में सिर्फ एक पुल बैक के लिए क्या करना है, 50 डेमा का एक मूविंग एवरेज लगा देना है, और उसके पुल बैक पे या फिर उसके सपोर्ट के ऊपर बुलिश कैंडल के ऊपर बाय करना है, और बेरिश कैंडल के ऊपर रेजिस्टेंस पकड़ के उसको सेल कर देना है। बॉक्स ट्रेडिंग में अगर मार्केट साइडवेज है, बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि मूविंग एवरेज साइडवेज मार्केट पे काम नहीं करता है। काम नहीं करेगा वो, क्योंकि रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है तो मूविंग एवरेज भी उसी में ट्रेड करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रेंज बना देंगे, एक जोन बना देंगे, और जोन के ब्रेकआउट को वर्कआउट करेंगे यहाँ पे। तो तीनों स्ट्रेटजीज आप अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। बेसिकली 4 स्ट्रेटजीज हो गई, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की भी स्ट्रेटजी हो सकती है। 200 डेमा को सपोर्ट लेके अगर कोई बुलिश कैंडल मिलती है तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं, या फिर रेजिस्टेंस का यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। तो बेसिकली 3 बता के मैंने 4 एक बोनस स्ट्रेटजी वहाँ पे बता दी है। ट्रेडिंग विद ब्रेकआउट, ट्रेडिंग पुल बैक विथ 50 डेमा, और बॉक्स ट्रेडिंग ब्रेकआउट विथ 200 डेमा। ये 3 मेन स्ट्रैटेजी है, और उसके साथ साथ आप 200 डेमा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की स्ट्रैटेजी भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। अच्छी तरीके से यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो। एकदम सिंपल है, बिगिनर्स लेवल जो भी बिगिनर्स है वो भी यहाँ पे ये ट्रेड ले सकते हैं। बैक टेस्टेड कीजिएगा, सिर्फ एक चीज़ कीजिएगा कि बैक टेस्ट कीजिएगा, और बैक टेस्ट के बाद आप ये स्ट्रैटेजी यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ब्लाइंड किसी के ऊपर विश्वास इतना भी मत रखिए। इसलिए वजह मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ फ्रैंकली, क्योंकि आप मेरे वीडियोस देखते हैं और कुछ लोग यूज़ भी करते होंगे ट्रेड के लिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बैक टेस्ट कीजिएगा और उसके बाद यूज़ कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे स्ट्रैटेजीज़ खुद बैक टेस्ट करके यूज़ करता हूँ। इसकी वजह से मैं भी आपको वही सजेशन दूंगा। जो भी स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ उसको पहले बैक टेस्ट कीजिएगा, पेपर ट्रेडिंग में यूज़ कीजिएगा, और अगर वर्कआउट होती है आपके लिए तो ही उसे आप एक्चुअल ट्रेडिंग में लीजिएगा। ऐसे में आपसे विनती करता हूँ। सो आई होप आपको वीडियो पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो भी स्ट्रैटेजीज़ मैंने बताई है वो आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इससे कुछ सीख सके और वो भी ट्रेडिंग कर सके। सो दैट्स इट फॉर टुडे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ज्वाइन बटन दिया है, ज्वाइन करके आप प्रीमियम कंटेंट पा सकते हैं। धन्यवाद।